हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए फिर से आ गई हूँ अर्ली मॉर्निंग रीडिंग लेकर। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में दिन रात क्या सोचते हो। ये चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है गाइस, एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल हो जाएगी। मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डेक से देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं, जो आप दिन रात सोचते रहते हो, आपके दिमाग में हमेशा यही बातें चलती रहती हैं। ये चीज़ देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स है अपने पर्सन को लेकर। करंट फीलिंग्स बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स की क्या करंट फीलिंग्स है अपने पर्सन को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स है अपने पर्सन को लेकर। अभी आया है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर। करंट अपडेट दीजिए। 5 ऑफ कप्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर क्या फीलिंग्स हैं। 10 ऑफ कप्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के क्या फीलिंग्स हैं। द स्टार। गाइड कीजिए। 2-3 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। ये आया है द हेरोफेंट। 8 ऑफ कप्स। द मैजिशियन। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स हैं अपने पर्सन को लेकर। करंट में वो क्या सोचते रहते हैं। द हर्मिट। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स हैं अपने पर्सन को लेकर। करंट अपडेट दीजिए, क्या सोचते रहते हैं वो। 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। देखिए गाइस, सबसे पहले नंबर्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे 5 नंबर यानी कि मई मंथ इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जो किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकता है। ऑल साइन बेस्ड है रीडिंग, तो ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जीज नहीं है या ऐसा नहीं है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि आपके दिमाग में क्या चलता रहता है। पहली चीज़ तो गाइस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना कंफ्यूज्ड हो इस समय पे कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए या मुझे अभी भी इस रिश्ते से होप रखनी चाहिए। आपके दिमाग में चलता रहता है कि अब समय बहुत खिंच गया है, बहुत टाइम हो गया है, तो मुझे अब रिश्ते से मूव ऑन करके आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आपके डीप इनसाइड अभी भी आपको एक होप है कि आप लोगों का रीयूनियन होगा। आप बहुत ज़्यादा भगवान को मान रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा चाह रहे हो, बहुत भगवान से प्रेयर कर रहे हो। आपको जो जैसे बोलता है आप उसी तरह से कर रहे हो। जिसने जो आपको गाइड करा कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो आप वो चीज़ें कर रहे हो। यानी कि जिस भी मंदिर में, मस्जिद में आपको जाने के लिए, माथा टेकने के लिए बोला जा रहा है, आप वो चीज़ें कर रहे हो ताकि आपका रिकंसिलेशन हो जाए। क्योंकि आप आज भी दिन रात यही सोचते रहते हो कि हाँ, कुछ तो मिरेकल होगा, कुछ तो होप होगी, कोई तो भगवान मिरेकल करेगा जो मेरे फेवर में न्यूज़ होगी, ऐसा आप सोचते रहते हो। उसके अलग आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश भी कर रहे हो ताकि आप मैनिफेस्ट कर सको। आपको जब से ये चीज़ें पता चली हैं कि मैनिफेस्टेशन से आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आ सकते हैं, तो आप अपने आप को बेहद ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी कर रहे हो। लेकिन आपके साथ क्या होता है कि आप ना पुरानी बातों को भुला भी नहीं पा रहे हो, जो उन्होंने आपके साथ करा। किसी बात को लेकर आपके बीच में अनबन हो गई, किसी बात को लेकर आपके पर्सन आपसे दूर चले गए, तो आप उन बातों को भुला नहीं पा रहे हो। आपको ये चीज़ें खाई जाती हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। और ये जब चीज़ें आपके दिमाग में दिन रात चलती रहती हैं, तो आपको ख्याल आने लगता है कि मुझे ना
मूव ऑन कर जाना चाहिए। जब आप ये सोचते हो तो आपको कहीं न कहीं एक डर सताता है कि अगर आपने मूव ऑन कर लिया तो आप कैसे करोगे? मतलब आपके मन में एक फ़ियर रहता है, आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। आपको ये लगता है कि मेरे को जो प्यार मिला वो मेरे पर्सन से मिला। अगर आप मैरिड हो तो आपको ऑब्वियसली अपना वो मैरिज वाला पल याद आता है, आपको अपनी फैमिली याद आती है, आपको अपने हस्बैंड वाइफ़ याद आते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको वो पूरा आपके सामने फ्लैशबैक चल जाती है कि हाँ, हम ऐसे रहते, हम ऐसे करते, ये सब चीज़ें चल जाती हैं। और अगर आप एक कमिटमेंट में आना चाहते थे विद दिस द हेरोफेंट कार्ड, तो आपको डेफ़िनेटली वो कमिटमेंट जो आपने सपना साथ में बैठकर देखा था, वो याद आ जाता है। और जिस वजह से आप चाह कर भी ना मेंटली सोच कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और आप दिन-रात यही सोचते रहते हो कि चीज़ें कैसे सही होंगी। विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड मुझे ऐसा भी लग दिखाई दे रहा है गाइस, इस समय पे आप ना मतलब बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने जो आपके साथ करा वो बिल्कुल आपके लिए फेयर नहीं था। उन चीज़ों से आप बेहद ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इस समय पे आपने ना गाइस, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, सबसे दूरियां बना रखी हैं और आपने अपने पर्सन से भी दूरी बना रखी है। चाहे आपने उनसे ब्लॉक कर रखा हो, चाहे आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, चाहे वो आपसे नहीं बात कर रहे हो, लेकिन आप ना अपने आप को उनसे इमोशनली डिटैच्ड करने की कोशिश कर रहे हो दिन पर दिन, ताकि आप ना मूव ऑन कर सको। ट्राई आप कर रहे हो एक बार, और उसके साथ साथ दिमाग में मैनिफेस्टेशंस, होप, ये सब चीज़ें चल रही है। यानी कि आपका दिमाग में इस समय पे किसी भी प्रकार की मुझे शांति नहीं दिखाई दे रही है। अपने आप को अलग थलग कर रखा है दुनिया से, लोगों से, फैमिली से, पेरेंट्स से, जो आपके साथ रहते हैं उनके साथ होने के बावजूद आप अलग हो और आप इसी आशा में रहते हो। छोटी सी आशा आपके दिल में अभी भी है कि हाँ, चीज़ें सही हो जाएंगी। उसके अलग आपके ना दिन रात ये भी चलता रहता है कि कब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, कब ये सिचुएशन की लीड लेंगे, कब ये जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सॉल्व करेंगे, इनमें कब इतनी हिम्मत आएगी कि ये आपकी तरफ ट्रैवल करके बढ़ जाएंगे, कब ये ऐसा मतलब कब ये आपके लिए डिवोटेड होंगे। मतलब आपके दिमाग में दिन रात ये चीज़ें चलती रहती हैं। आप अगर उनकी फैमिली है तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि हम भी तो इनकी फैमिली हैं, ये हमारे प्रति क्यों डिवोटेड नहीं होते। और अगर आप कमिटमेंट चाहते थे तो आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि यार, हमने भी तो एक सपना देखा था एक फैमिली में आने का, तो ये उस फैमिली में आने के लिए क्यों डिवोटेड नहीं हो रहे हैं। इस तरह से ये चीज़ें आपको दिन रात खाती रहती हैं और आप ना बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में पहुंच जाते हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। उसके अलग मुझे ये भी दिखाई दे रहा है गाइस, इस समय पे आप बेहद ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हो, जरा जरा सी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है जो आप पहले नहीं करते थे, अब आप ऐसा करने लगे हो। कहीं ना कहीं आपको कहीं ऐसा भी फील होने लगता है अपने पर्सन के विषय में कि ये ना अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इनके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इनके अंदर इतने गट्स नहीं है, इनके अंदर इन्होंने मुझसे इतना प्यार करा ही नहीं है। ये चीज़ें भी आपके दिल में दिन रात चलती रहती है। फिर भी आप भगवान से प्रेयर करते रहते हो, मांगते रहते हो। मतलब डीप इनसाइड एक दिल का एक कॉर्नर ना आज भी छोटी सी आशा लिए बैठा है, चीज़ें सही हो जाएंगी, रीयूनियन हो जाएगा, रिकन्सिलेशन हो जाएगा। और ये चीज़ें ना कभी तो आपको सोने देती हैं और कभी आप रातों को पूरी पूरी रात जागते भी हो इन चीज़ों को सोच सोच कर। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जो मेरे व्यूअर्स की इस समय पे अपने पर्सन को सोचकर दिन रात उनके दिल में चलता रहता है। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोचते रहते हैं आपके विषय में दिन रात। ठीक है, चलिए इस डेक से देखते हैं कि आपके पर्सन आपके विषय में दिन रात क्या सोचते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन दिन रात उनके विषय में क्या सोचते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचते हैं दिन रात इनके विषय में। द वर्ल्ड, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 6 ऑफ कप्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या सोचते हैं दिन रात इनके विषय में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन,
गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचते हैं दिन रात इनके विषय में। 5 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए द मैजिशियन। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं इस समय पे दिन रात उनको लेकर। गाइड कीजिए बताइए क्या सोच रहे हैं दिन रात उनको लेकर। 9 ऑफ सूट्स। एक कार्ड और दीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं दिन रात इनको लेकर। 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की भी एनर्जीज आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे गाइस फिर से 5 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे। आप लोगों से किसी ना किसी तरह से ये रिलेट कर सकता है, ठीक है। हो सकता है आपका रिश्ता ही 5 साल का था, हो सकता है 5 महीने से बात नहीं कर रहे हो, आप लोगों का बर्थ मंथ हो, ये भी हो सकता है मई, इस तरह से, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस समय पे आपके पर्सन के दिमाग में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके थॉट्स के बीच में ना लड़ाइयाँ हो रही हैं। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं कई बातें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे आप सोच रहे हो। आपके पर्सन को कुछ भी हो, आपकी कदर तो समझ में आ गई है। हो सकता है आप दूरियों पे रहते हो, कंट्री वाइज, सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो इन्हें आपकी दूरियां, इन्हें आपके जो आपका इनसे दूर रहना है ना, वो अब इन्हें खल नहीं रहा है। इन्हें वो पास्ट की आपके साथ अच्छी अच्छी मेमोरीज जो हैं बिताई हुई, वो याद आ रही हैं, ठीक है। इनके साथ क्या हो रहा है कि इन्हें आपकी कदर भी समझ में आ गई है और इन्हें ये भी समझ में आ गया है कि आपका इनकी लाइफ में होना, यानी कि इनकी लाइफ में खुशियों का होना है। विद दिस द सन कार्ड, इनकी लाइफ में आपका होना, यानी कि इनकी जो भी बैड फेज़ है वो इनसे 100 कदम दूर होना, ये चीज़ें इन्हें समझ में आ रहा है। यानी कि आपके साथ होने के बाद ही ये अपने आप को पूरा मानते थे, अपने आप को पॉजिटिव मानते थे, अपने आसपास खुशियाँ ही खुशियाँ देखते थे। आपका इनके साथ होने की वजह से इनका काम में मन लगता था, आपका इनके साथ होने की वजह से ये पॉजिटिव हो पाते थे, ये अपने गुड लक को मैनिफेस्ट कर पाते थे। ये मतलब ओवरऑल जो एक पर्सन को मिलना चाहिए ना, वो चीज़ें नहीं मिलती थी। यानी कि अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड, 7वें आसमान पर ये आपके साथ महसूस करते थे। आपके ना होने की वजह से अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ना आप इनकी लाइफ से चले गए हो, अब बहुत दूरियां हो गई हैं, आप दोनों एक समुंदर के 2 किनारे बन गए हो इस समय पे। इनको ऐसा लग रहा है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों का मिलना बहुत इम्पॉसिबल हो गया है। दोनों अलग अलग जगह पे पहुंच गए हो और अब आप लोगों का मिलना बहुत इम्पॉसिबल हो गया है। और ये जब ये बातें सोचते हैं ना, तो ये बातें इन्हें रात को सोने नहीं देती हैं, ये बातें इन्हें डिप्रेस्ड करती हैं, इनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं जो इन्हें सोने नहीं देती है। ये ना कहीं गाइस इन्हें इस समय पे रातों को तो नींद नहीं आ पा रही है। ये चीज़ों की यहाँ पे 9 ऑफ सूट्स कार्ड क्लैरिफाई कर देता है इस चीज़ को। इन्हें आपके इनकी लाइफ में जाने का दुख बेहद है, आपका इनकी लाइफ में ना होना इन्हें ना सुकून नहीं पहुंचा रहा है। जैसे आप कहीं ना कहीं सुकून नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, आप डिसअपॉइंट हो रही हो, सेम इनकी भी यही हालत हो रही है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज फील कर पा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए की जो दूरियां हैं ना वो फील कर पा रहे हो, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन ना आपके प्रति भी पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आइए ना, ये चीज़ें लॉजिक्स जब दिमाग से सोच रहे हैं कि अब नहीं हो सकता, अब आप दोनों समुंदर के किनारे हो गए हो, दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो आपको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन पॉजिटिव रहने की कोशिश बहुत कर रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं।
उसके अलग गाइस देखो, आपके पर्सन ना आपको लेट गो नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। वो आपके लिए आज भी पॉजिटिव हैं, आज भी आपको सीने से लगा कर रखना चाहते हैं। अगर इनके पास आपका कोई फ़ोटो है, पिक्चर है, डीपी है, आपका कोई सामान है, या आपका कोई भी मेमोरी वाली जो चीज़ इनके पास है ना, ये आज भी उसे ही सीने से लगा कर रातों को सोते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ भी हो XYZ, आपको ज़्यादा पता है, लेकिन वो मेमोरीज़ इन्हें आज भी याद हैं। सीने से नहीं भी लगा के रहते हो, लेकिन इनके सीने में तो वो चीज़ें हैं। जैसे ये पर्स दिखाई दे रहा है, इसी तरह से कुछ आपका इनके पास सामान है जो वो देख कर रोते भी हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। अपने आप को इन्होंने इस समय पे पूरी तरह से काम में डुबो रखा है, वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं ताकि ये इस डिप्रेस्ड वाली एनर्जी से निकल जाएं, ताकि ये डिप्रेशन में ना चले जाएं, डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं। इन्हें इस समय पे आपकी बेहद याद आ रही है दिन रात। हमारा सवाल ही ये था कि इनके दिमाग में, इनके दिन रात ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो गाइस, ये दिन रात ये सोचते रहते हैं कि इन्होंने आपको खो दिया, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी खुशियाँ खो दी, अपना लकी चार्म खो दिया, अपना गुड लक खो दिया, अपनी खुशियाँ खो दी। ये चीज़ें इन्हें दिन रात खाई जाती हैं, इन्हें आपके खोने का डर रात भर सताता रहता है। ये चीज़ें मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन इस समय पे ना वो भी बेहद ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो भी हर किसी से लड़ते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। इनके आसपास जो भी लोग हैं ना, ये उनसे लड़ाइयाँ ही करते रहते हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। यानी कि बहुत सिमिलर चीज़ें आप लोगों की आई हैं गाइस, आप दोनों सेम एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो दिन रात। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स एक और उनके पर्सन एक दूसरे से क्या चाहते हैं म्यूचुअली। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए ये म्यूचुअली एक दूसरे से क्या चाहते हैं। जर्नी। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए म्यूचुअली ये दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। हॉस्टिलिटीज। गाइड कीजिए बताइए। एंजाइटी। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। यिन एंड यांग। रेस्ट एंड रेजुवेनेशन। एक कार्ड और बताइए। हैप्पी फैमिली। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन एंड द मिरर। ये तो आना ही था क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैजिशियन आपकी एनर्जी और आपके पर्सन दोनों की आई है। आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है लेवल आप दोनों का अलग अलग हो, पॉइंट ऑफ व्यू आपका अलग अलग हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो गाइज, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज मुझे सेम दिखाई दे रही है। आप दोनों ही एनजाइटी में हो, आप दोनों ही डिप्रेशन फेस कर रहे हो, दोनों रातों को नहीं सो पा रहे हो, दोनों चाहते हो कि आप इस स्टक एनर्जी से निकल जाओ, इस पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स के बैलेंस से, रोज रोज के ये बैलेंस करने के थॉट से निकल जाओ, रोज रोज के ये अग्रेसिव एनर्जी से निकल जाओ। आप दोनों ही एक शांति वाली ज़िंदगी चाहते हो, दोनों ही एक पीसफुल वाली ज़िंदगी चाहते हो, दोनों ही एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो और अपनी लाइफ में ना कोई मैजिक मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मिरेकल चाहते हो कि कोई चीज़ मिरेकल की तरह आपकी लाइफ में आ जाए। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि दोनों की म्यूचुअल एनर्जी सेम ही हैं, दोनों एक दूसरे से सेम ही चीज़ें चाह रहे हैं। आपके पर्सन के और मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। 4 कार्ड्स आ गए। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन। आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं कि वो ना आपको ऑनलाइन चेक करते हैं। वो तो हमें 9 ऑफ पेंटिकल से भी पता चल गया कि ये रातों को सो नहीं पाते हैं, और ये चीज़ मैंने आपको शायद बोली भी थी कि आपको आपका कोई सामान है या आपको ऑनलाइन ही ये चेक करते हैं। गिव मी सम टाइम। वो आपसे बोल रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा और समय दो, वो चीज़ें सही कर लेंगे। विल यू मी अगेन। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उनके साथ फिर से एक रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हो, उनके साथ आना चाहते हो। आई मिस यू यार, प्लीज़ कम बैक। वो आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज़ उनकी लाइफ में वापस से आ जाओ, वो आपको बेहद ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपसे ऐसा बोल रहे हैं। वो चीज़ें तो मैंने आपको भी बताई कि आप दोनों एक दूसरे को दिन रात महसूस कर रहे हो, मिस कर रहे हो।
क्या पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको यूज़ करनी चाहिए आज देख लेते हैं। 3 आ गई, एक रख देते हैं। चलो ये आया है, मनी कम्स टू मी ईजी एंड एफर्टलेसली। आज आपको मैनिफेस्ट करना है अपने मनी को, कि पैसा जो है वो आपके पास बहुत आसानी से और बिना किसी एफर्ट के आपके पास आ रहा है। आई नो दैट आई कैन क्रिएट मिरेकल्स इन माई लाइफ। देखो आप लोगों की रीडिंग में गाइस 3rd टाइम 4th टाइम ना मिरेकल के लिए बताया गया है, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ तो मिरेकल ही होगा कि जब आप लोग मिलोगे। तो आपसे बोला जा रहा है आप आज मैनिफेस्ट करो कि मैं जानती हूँ कि मिरेकल्स जो है मेरी लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं अपने आप। तो आपको मैनिफेस्टेशंस के लिए ही बोला जा रहा है यहाँ पे। मेजर अरकाना से और देख लेते हैं कि मेजर अरकाना आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए आप क्या कहना चाहते हो मेरे व्यूअर्स से। माय गॉड, फिर से द मैजिशियन का कार्ड आया है। 1 2 3 4th या 5th टाइम आपकी रीडिंग में द मैजिशियन का कार्ड आया है गाइस। डेफिनेटली कुछ तो मिरेकल होने वाला है, कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पे 11 नंबर हो सकता है आपको दिखाई देता हो। समय आ गया है, आपको अलर्ट होना है, आपको मैनिफेस्ट करना है। एंड द लवर्स, वेरी नाइस। दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं गाइस। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बेहद ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो, बेहद प्यार करते हो। आप लोगों का कनेक्शन ट्रू लव कनेक्शन है और आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली गॉड की तरफ से ही कोई मिरेकल होगा और आप लोग वापस एक रीयूनियन में आओगे, ऐसा यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है गाइस। आज मैं भी बेहद ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों की रीडिंग देखकर। ठीक है, तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको आज की मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।